नहीं पढ़ा होगा, जिसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके अंदर खास खास तौर से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे हम लोग का फोकस है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा है, गोइंग कंसर्न, मैटरनिटी, पीरियडिसिटी, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स, ये सारे डिटेल हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट ऑफ डिसिप्लिन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन पार्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो डिटेल है वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं आप लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डिस्कस करूंगा, जो कि इन्वेंट्री का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डिस्कस करूंगा, दैट इज फॉर फिक्स्ड एसेट्स, जो डेप्रिसिएशन के लिए मुझे पढ़ाना होगा तो मैं डिस्कस करूंगा उसके अंदर में। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है, AS 9 थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उसको बोलते हैं बेटा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का, और एक AS 5 का। मैं 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके फाउंडेशन में डिस्कस करूंगा। हाँ, आपके स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो टॉपिक से रिलेटेड उस पर मैं बातें करूंगा। अब रह गया बात कि सर ये कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ाएंगे, मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इसको किसी न किसी टॉपिक के साथ ऐड करूंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, यानी कि ताकि उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाए। एप्लीकेशन समझ रहे हैं आप? यानी जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसको अगर आप समझ लो, उस चीज से जी लो, तो फिर वो कॉन्सेप्ट अपने आप बन जाता है। तो मैं आपको उसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा, इसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपके सारे टॉपिक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ फिर वापस एक बार गो थ्रू करूंगा। बीआरएस तो अलग से टॉपिक है, इसके अंदर जो मेन टॉपिक है जो मुझे पढ़ाना है, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक आता है, बट फिर भी मुझे थोड़ा बहुत तो कराना पड़ेगा। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, एंड इवन ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट आपका है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कई बच्चों का एकदम पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, तो मैं बीच बीच में आऊंगा वहां पर, यानी कि मैं आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक सब कुछ एक बार गो थ्रू करूंगा। लेकिन मैं एज्यूम करूंगा कि आपने क्लास 11-12 में जरूर थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा होगा, उसके डिटेल कॉन्सेप्ट को लेकर के जाऊंगा। कई बच्चों का क्या बेस अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं उस पर काम करता हूं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसा टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन का मतलब कि उसकी गलती को सुधारना है। कौन सुधार सकता गलती को? जिसको अकाउंट्स का बहुत अच्छा नॉलेज हो, यानी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक को एकदम नजदीक से जानता हो, उसको एक्सपीरियंस किया हो, तो बिल्कुल रेक्टिफाई कर सकता है। अगर एरर्स ही नहीं समझोगे तो रेक्टिफाई कैसे करोगे? एरर कौन समझेगा? जो इसको अकाउंटिंग को समझेगा। तो मैं इस अकाउंटिंग पे काफी डिटेल में जाऊंगा, अकाउंटिंग प्रोसेस, जिससे आपका अकाउंटिंग बेस बनेगा। बीआरएस आपको पता है, इन्वेंट्रीज एक नया चैप्टर है जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। यहीं पर मैं डिस्कस करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसका मैंने बात किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ाएंगे, तो इसमें AS 2 का मैं एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा। यानी जो स्टॉक का लिखते हैं ना, बाई क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक निकालते कैसे, हाउ विल कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसके ऊपर पढ़ेंगे हम लोग इन्वेंट्री चैप्टर में। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन आपका पढ़ा हुआ है, एमोटाइजेशन आपने नहीं पढ़ा। इन लोगों ने इंटेंजिबल एसेट्स के लिए इस बार से एमोटाइजेशन जोड़ा है, पहले एमोटाइजेशन नहीं था, केवल क्या था बेटा, डेप्रिसिएशन था, पहले एमोटाइजेशन नहीं था। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन दोनों डाल दिया, चीज वही है। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपने क्लास 11-12 में पढ़े सेम है, बट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन थोड़े बढ़ जाएंगे। जैसे आपने कौन कौन से पढ़े, स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़े और WDB, इसमें 5-6 मेथड और आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी आएगा, यानी SLM से WDB जाना, WDB से SLM जाना, और इसमें जो एप्लीकेशन होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का, उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन करेंगे इसके अंदर। हालांकि मैंने आपको पहले बोला स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, सारे एस आपके सिलेबस में कहाँ मिलेंगे, CA इंटर में, और फाइनल में तुमको इंड AS मिलेंगे। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट आपके पढ़े हुए हैं। नया क्या आने वाला है? आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? BR का ड्राइंग एक्सेप्टेंस पढ़ा था, उसके अंदर एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग, सेंड फॉर कलेक्शन, डिसऑनर ऑफ बिल, आपने ये सारे टॉपिक पढ़े थे। उसमें आपने शायद रिटायरमेंट भी पढ़ा होगा, रिन्यूअल भी पढ़ा होगा, इंसॉल्वेंसी पढ़ा होगा। क्या नहीं पढ़ा? एकोमोडेशन नहीं पढ़ा होगा, जो आपके यहाँ सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पहले भी था, अभी भी है, यानी अभी तक मैंने जितने टॉपिक बोले बेटा ये पुराना ही था, जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट आपने जो 11-12 में पढ़ा वो सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पढ़ा, ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट। यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ोगे और नॉन मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा डिटेल एडवांस लेवल है इसका,
यानी जो आपने 11-12 में पढ़ा है उसके मुकाबले थोड़ा क्या अराउंड फिर भी 50% अपवर्ड चले जाना है आपको, यानी कि इसका रेंज थोड़ा बढ़ेगा। मेरे पढ़ाते वक्त एग्जाम में इजी पेपर आते बट पढ़ाता मैं थोड़ा ऊपर रेंज में, ताकि आपका एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन आया तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आपने जो 11-12 में पढ़ा उसके मुकाबले काफी वास्ट है। एनटीओ यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी आपके यहाँ भी सिलेबस में नहीं है, पर्टिकुलरली क्लब से रिलेटेड जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों ने जो पढ़ा है 11-12 में, रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे। यहाँ पर आप इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट बनाएंगे, या रिसीट्स एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर से बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें कुछ नए आएंगे। और इसके अलावा एक और चीज ऐड होगा जो आप लोगों ने 11-12 में बिल्कुल नहीं पढ़ा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इनकम एक्सपेंडिचर आपने नहीं बनाया था। यहाँ पर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इनकम एक्सपेंडिचर भी प्रिपेयर करेंगे, जैसे जैन विद्यालय या धन बास्को ले लो, कोई भी स्कूल का। आप जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके एक अपने तरीके होते हैं अकाउंटिंग करने के, और उनमें डबल इंडेक्स सिस्टम फॉलो होता है, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो जा रहा है एनटीओ, ठीक है। तो एनटीओ थोड़ा वास्ट है एज कम्पेयर टू 11-12 बट इजियर। इसके बाद आ जाओ बेटा अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये नया ऐड हुआ, मैंने लिखा भी देखो एडिशन। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपको दोनों आएंगे। आप लोगों ने जो 11-12 में पढ़ा है 11 क्लास 11 के अंदर, वो सिर्फ पहला अप्रोच बैलेंस शीट वाला अप्रोच पढ़ा था, यानी कि प्योर सिंगल एंट्री पढ़ा था, कन्वर्सन अप्रोच नहीं पढ़ा था। यहाँ पर आप कन्वर्सन अप्रोच भी पढ़ोगे और बैलेंस शीट अप्रोच दोनों पढ़ोगे। तो थोड़ा इसका मजेदार पार्ट है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये पहली बार ऐड हुआ, पहले इंटर में था, फाड़ के इन लोगों ने फाउंडेशन में चिपका दिया। ऐसा ही करता है, यानी कि जो इंटर का टॉपिक है इन लोगों ने फाउंडेशन में चिपका दिए, कुछ फाइनल के टॉपिक इंटर में ला दिए। ये पन्ना फाड़ के इधर चिपकाना, थोड़ा इधर चिपकाना, कुछ टॉपिक को हमेशा के लिए इन लोगों ने बाहर किए, जिसमें से गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है, एवरेज ड्यू डेट है, अकाउंट करंट है। हम लोग कई सालों से बोल रहे थे कि ये काम का नहीं है, क्योंकि जमाना कंप्यूटर का है, तो अब कैलकुलेशन का चक्कर तो कुछ रहा नहीं, तो एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट कभी काम का था नहीं। ये लोग फाड़ फाड़ के चिपकाता था, इस बार फाड़ के बाहर कर दिया। तो एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट गुड्स एंड अप्रूवल कंसाइनमेंट इन सब चैप्टर को हटा दिया गया, जो फाउंडेशन में हम लोगों ने पिछले टर्म लास्ट पढ़ा के भेजा है, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप एलएलपी अकाउंट को इन लोगों ने वास्ट किया, थोड़ा बढ़ाया, पार्टनरशिप को थोड़ा बढ़ाया। क्या बढ़ाया देखो तो बेटा, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म पहले नहीं था, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट ही बनाते थे, इन लोगों ने एलएलपी भी जोड़ दिया, तो एलएलपी का भी हम लोग करना है। साथ में एडमिशन रिटायरमेंट डेट, ये पहले से ही था, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एडमिशन रिटायरमेंट डेट जो आप लोगों ने पार्टनरशिप 11-12 में पढ़ा है, जो फाउंडेशन में आप पढ़ोगे उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और इसीलिए मैं क्लास 12 का ये लास्ट में कराऊंगा पार्टनरशिप, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप जो क्लास 12 में पढ़ते हो पार्टनरशिप कैपिटल एडजस्टमेंट्स वो गलत पढ़ते हो। यहां पर मैं बताऊंगा क्यों गलत है और ये क्यों सही है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट एकदम फ्लेक्सिबल है, रियलिटी के आधार पे चलता है, और आपके क्लास 12 में रिजिडिटी है कि भाई ऐसे करो ताकि बच्चों के लिए आसान होगा, तो उन लोगों ने एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल बना दिया, गलत हो या सही हो। तो आप यहाँ क्लास 12 में जो पढ़े थे और यहाँ जो पढ़ोगे जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि इसमें एडमिशन भी होगा और साथ साथ रिटायरमेंट भी होगा, उस पोर्शन को भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्लास 12 जो आईएससी वाले बच्चे हैं उन लोगों ने तो पढ़ा होगा डिसोल्यूशन, वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले ने शायद नहीं पढ़ा होगा, सीबीएसई में भी डिसोल्यूशन है। हाँ, इसके अलावा एक नया टॉपिक लाया गया, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ जो डिसोल्यूशन है वो तुम्हारे क्लास 12 आईएससी में, जो आप आईएससी में थे क्लास 12 है, हाँ, तो उसमें जो डिसोल्यूशन होता था बेटा एग्रीमेंट्स होता था, यहाँ पर बाकी डिसोल्यूशंस भी होंगे। इंसॉल्वेंसी की वजह से जो डिसोल्यूशन होता था तो क्लास 12 आईसी सिलेबस में नहीं था, तो थोड़ा वास्ट है इसका डिसोल्यूशन। और ये पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशंस इंटर से इन लोगों ने चिपकाया है, पहले ये डिसोल्यूशन और पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन इंटर में था, इन लोगों ने फाड़ के यहाँ चिपका दिया डिसोल्यूशन को और पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटा कि भाई पैसा पहले किसको दिया जाए, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, पार्टनरशिप फर्म में किसको पहले पेमेंट करते, पहले आउटसाइडर को, इसके बाद क्रेडिटर को, फिर पार्टनर को, है ना। पार्टनर में भी पहले पार्टनर का लोन फिर पार्टनर्स का कैपिटल, तो उसी का सम्स बनाएंगे हम लोग। पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो पैसा आ रहा है उसको टुकड़े टुकड़े करके बांटना, दैट इज कॉल्ड पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक टॉपिक नया है, पहले नहीं था। कंपनी अकाउंट्स में आ जाओ, डेफिनेशन शेयर ऑफ डिवेंचर्स पहले से था, आज भी है। इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स फॉर फ्यूचर पहले भी था। आपको पता है डिवेंचर का फॉर फ्यूचर तो नहीं होता है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी, तो उनसे पैसा मैंने मांगना है, तो अगर वो पैसा ना भी दे तो उसके शेयर को हम डिवेंचर को फॉरफिट नहीं कर सकते। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर, मैं यहाँ वापस डिटेल में बातें करूंगा।
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका नहीं पड़ा हुआ और ये पहली बार फाउंडेशन के अंदर आया। पहली बार तो नहीं बोल सकते, पहले सीपीटी में था, बाद में लोगों ने फाड़ के हटाया था, फिर चिपका दिया वापस। हाँ, ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी आएगा। पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी नहीं था, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं था, इस बार नया ऐड हुआ है। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट शेयर्स, यानी बोनस शेयर कैसे इशू करते, राइट शेयर कैसे इशू करते, ये पहली बार आया। इसके पहले ये सिलेबस में फाउंडेशन में तो कभी नहीं था। हाँ, ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पहले सीए सीपीटी में था, जिसको हटा के लोगों ने हटा दिया था, वापस फिर लाया है। क्या चीज? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन समझते हो ना, पेमेंट करना, वापस करना, यानी जो पैसा लिया है हम लोग उसको क्या करेंगे, वापस करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये हो गया तुम्हारा अकाउंट्स का सिलेबस। अब अकाउंट्स में क्या क्या हटा मैंने बता दिया, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इन सारे टॉपिक को हटा दिया गया। नए टॉपिक में एक सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम आ गया आपके, और कंपनी में 2-3 टॉपिक ऐड हुए जो बहुत इजी है, मजेदार है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ राइट शेयर। तो इशू ऑफ बोनस शेयर, राइट शेयर नाम का है, आधे घंटे में चैप्टर दोनों खत्म हो